कभी कभी ऐसा लगता है कि आप उठते हो, दिन शुरू होता है, लेकिन अंदर से कुछ फील ही नहीं होता। ना खुशी, ना दुख और ना ही एक्साइटमेंट। बस एक अजीब सी एम्प्टी फीलिंग। ये सैड होना नहीं है, ये एम्प्टीनेस होती है। एक ऐसी इमोशनल स्टेट जिसमें इंसान जिंदा तो है लेकिन कनेक्टेड फील नहीं करता। एंड सरप्राइजिंगली ये फीलिंग काफी कॉमन भी है। इमोशनल एम्प्टीनेस का मतलब सिर्फ बोर होना नहीं होता। इसका मतलब होता है लाइफ ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। चीजें जो पहले खुशी देती थी अब मीनिंगलेस लगती हैं। लोगों के साथ होते हुए भी डिसकनेक्टेड फील होता है एंड खुद से कनेक्शन जैसे धीरे धीरे फेड हो रहा हो। ये एक इनर नमनेस होती है जिसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फील बहुत क्लियरली होता है। बहुत बार एम्प्टीनेस का रीजन इमोशनल नहीं, फिजिकल भी हो सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, बर्नआउट एंड कांस्टेंट एग्जॉशन ब्रेन को सर्वाइवल मोड में ले जाते हैं। जब आप कंटिन्यूअसली थक जाते हो, इमोशनली या फिर मेंटली, देन ब्रेन इमोशंस को म्यूट कर देता है ताकि एनर्जी बची रहे। इसीलिए आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो, काम करते रहते हो, लेकिन फील कुछ भी नहीं होता। कभी कभी एम्प्टीनेस सैडनेस से नहीं, मीनिंग की कमी से आती है। आप जॉब में हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हो, लेकिन लगता है जैसे लाइफ सिर्फ चल रही है, जी नहीं रहे। जब लाइफ रिपीटेटिव हो जाए, कोई पर्सनल गोल या एक्साइटमेंट ना हो, या फिर आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे जी रहे हो, तब एम्प्टीनेस क्वाइटली बिल्ड होती रहती है। नाउ लोनलीनेस का मतलब अकेले होना नहीं होता। लोनलीनेस का मतलब होता है इमोशनली अनसीन होना। आप लोगों के बीच हो सकते हो, फैमिली के साथ रह सकते हो, रिलेशनशिप में हो सकते हो, फिर भी अगर इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है तो एम्प्टीनेस आ सकती है। हम ह्यूमंस कनेक्शंस के बिना इमोशनली सर्वाइव नहीं कर पाते। अब कभी कभी एम्प्टीनेस एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। अगर किसी ने ट्रॉमा, इमोशनल शॉक या फिर लॉन्ग टर्म पेन एक्सपीरियंस किया हो तो माइंड इमोशंस को शट डाउन कर देता है। इसे डिसोसिएशन कहते हैं। ये वीकनेस नहीं है, ये ब्रेन का तरीका होता है आपको ओवरवेल्म से बचाने का। एम्प्टीनेस कभी कभी डिप्रेशन या एनेडोनिया का सिम्टम भी होती है, जहां इंसान प्लेजर फील ही नहीं कर पाता। इसमें मोटिवेशन कम हो जाती है, इंटरेस्ट गायब हो जाता है एंड लाइफ इमोशनली फ्लैट लगने लगती है। अगर ये फीलिंग वीक्स या मंथ्स तक चल रही हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेना वीकनेस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्टीनेस का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रोकन हो। इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम अटेंशन मांग रहा है। आप ये कर सकते हो, अपनी फीलिंग को डिनाई मत करो, एक्सेप्ट करो। एक ट्रस्टेड इंसान से ऑनेस्टली बात करो। स्मॉल जॉय वाली एक्टिविटीज ट्राई करो बिना प्रेशर के। रेस्ट एंड स्लीप को सीरियसली लो, और अगर जरूरत लगे थेरेपिस्ट से बात करो। हीलिंग ड्रामेटिक नहीं, कंसिस्टेंट होती है। एम्प्टी फील करना कोई फेलियर नहीं है, ये एक सिग्नल है कि कुछ अंदर से रीबिल्ड होने को कह रहा है। और जब आप इस सिग्नल को सुनना शुरू कर देते हो, तब धीरे धीरे एम्प्टीनेस क्यूरियोसिटी में बदलती है, नमनेस अवेयरनेस में एंड डिसकनेक्शन वापस मीनिंग में। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।